चलिए हम लोग शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। अरिहंत की किताब चल रही थी। 39 प्रश्न के 40वां प्रश्न। एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में, यानी जिधर को पानी बह रहा है उसके उल्टा, और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर, यानी जिधर पानी बह रहा है उसी दिशा में 1 घंटा अधिक समय लेती है धारा की चाल। अब ये 2024 में पूछा गया है, तो यहाँ पर हमें कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। क्या कि जैसे मान लीजिए ये एक यहाँ पर नदी है और नदी में पानी इस तरह से बह रहा है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट। तो आपने देखा होगा, तैराकी करी होगी या ऐसे भी अनुभव करा होगा टीवी में देख करके, कि अगर हम इसी दिशा में चलते हैं तो क्या होगा, हमें चलने में आसानी होगी। यानी कि जिधर को पानी बह रहा है उधर को ही चलेंगे तो चलने में आसानी होगी और तेज चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी भी उधर ही को चल रहा है, हम भी उधर को ही चल रहे हैं, तो हमारी चाल तेज हो जाएगी। पानी हमारे साथ साथ चल रहा है, पानी हमको धक्का देगा, तो यहाँ पर जो चाल है हमारी वो तेज हो जाएगी। और चाल हो कितनी जाएगी? हमारी चाल प्लस धारा की चाल, यानी पानी की चाल, दोनों चीज़ें। और अब कल्पना करिए हमें उल्टा चलना है, यानी कि पानी के उल्टा। तो पानी के उल्टा चलने में हमें जो है तकलीफ़ होगी, पानी हम पर धक्का लगाएगा उल्टी दिशा में और हमें जाना उल्टी दिशा में, यानी कि यहाँ पर हमारी चाल जो है वो धीमी हो जाएगी। और चाल हो कितनी जाएगी? जो हमारी चाल है उसमें से धारा की चाल हम माइनस कर देंगे, यानी कि ये घट जाएगी चाल हमारी धीमी हो जाएगी। और जब चाल धीमी हो जाएगी तो जो समय है यहाँ पर हमें ज़्यादा लगेगा। और हम इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर पानी में नहीं अनुभव है तो हमने साइकिल चलाई होगी या कोई भी अन्य वाहन चलाया होगा, तो जब जिधर को हवा चल रही है उस दिशा में जब साइकिल चलाएंगे तो बड़ा आसानी से चलती है, कम मेहनत में और तेज, क्योंकि वहाँ पर चाल बढ़ गई, हमारी चाल प्लस हवा की चाल, दोनों चालें मिल गई, जुड़ गई और चाल बढ़ गई, तेज चलेंगे, समय कम लगेगा। और यही कंडीशन उल्टी हो, जब हम साइकिल चला रहे हों और धारा के मतलब साइकिल हमारी हवा के उल्टी दिशा में हो, सामने से हवा आ रही है, हमें पीछे धक्का दे रही है, हम हवा के उल्टा जा रहे हैं, तो हम बड़ा मुश्किल से चल पाएंगे, वहाँ पर चाल हमारी घट जाएगी और समय कहीं भी पहुँचने में ज़्यादा लगेगा। बस ये हमें सिद्धांत यहाँ पर ध्यान रखना है। तो प्रश्न में हम बढ़ते हैं आगे। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि धारा की चाल जो है x है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल होगी। अब क्या कह रहा है? नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल भी दे रखी है, तो जो नाव की चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यही यहाँ पर हम देखें, तो जब नाव हमारी धारा के हिसाब से चलेगी, यानी जिधर को पानी बह रहा है उसी तरफ चलेगी, तो चाल बढ़ जाएगी, 18 + x हो जाएगी। और जब नाव हमारी धारा के उल्टा चलेगी तो फिर हमें ताकत लगानी पड़ेगी, चाल घट जाएगी, 18 - x हो जाएगी। बस चाल हमें पता चल गई। अब क्या कह रहा है? 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर, समय की बात हो रही है। अब 24 किलोमीटर गया, एक विरुद्ध गया और एक बार धारा की दिशा में गया, तो समय हम यहाँ पर देख लें। पहले विरुद्ध गया, तो धारा के जब विरुद्ध गया तो हमारी चाल कितनी थी? धारा के विरुद्ध चलने में हमारी चाल कितनी है? अपोजिट चल रहे हैं तो चाल हमारी घट जाएगी, 18 - x। तो यहाँ पर समय कितना लगेगा हमें? समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी चली 24, चाल हो गई 18 - x। अब क्या कह रहा है? धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में हमारी चाल कितनी हो जाएगी? जब धारा की दिशा में चलेंगे तो हमारी चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। अब समय कितना लग रहा है? दिशा में भी 24 किलोमीटर गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, 24/18 + x। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब विरुद्ध जो चाल थी वो 18 - x हुई, x - 18 नहीं। क्यों? क्योंकि विरुद्ध हम चल पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी चाल ज़्यादा है।
अगर हम नहीं चल पा रहे होते, धारा हमको पीछे धक्का दे रही होती, तब धारा की चाल ज़्यादा होती। तो इसीलिए 18 माइनस एक्स वो हमारी चाल ज़्यादा होगी। तो विरुद्ध चाल जब चलते हैं हम, तो समय लगा है 24/18 माइनस एक्स। धारा की दिशा में चलते हैं तो समय लगा 24/18 प्लस एक्स। अब समय की हम तुलना कर लें, कौन सा कम कौन सा ज़्यादा। अब जब हम विरुद्ध चल रहे हैं तो हमारी चाल घट गई, समय ज़्यादा लगेगा। तो ये जो समय है ये वाला ज़्यादा है। धारा की दिशा में चलने पर तेज़ी से चल पाएंगे, समय कम लगेगा। तो ये हमारे दिमाग में क्लियर हो गया। और अब यहाँ पर क्या कह रहा था, 1 घंटा अधिक समय लेती है, यानी समय में 1 घंटे का अंतर है। ज़्यादा समय लग रहा है 1 घंटा। 1 घंटा किस में लग रहा है, जब हम विरुद्ध चल रहे हैं। तो ये जो समय है 24/18 माइनस एक्स, ये 1 घंटा ज़्यादा है। अब थोड़ा सा तुलना करें, हम दोनों समय साथ साथ लिख लें। 24/18 माइनस एक्स एक ये समय हुआ, और 24/18 प्लस एक्स एक ये समय हुआ। कौन सा ज़्यादा है, पहले वाला ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 घंटा। तो अगर हम इसमें से 1 घटा दें तो दोनों समय हमारे बराबर बराबर हो जाएंगे। बस यही है यहाँ पर। अब 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स ये इनका हर था, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं से गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 24 बट्टे, बस इसका कॉन्सेप्ट हो गया। आप समीकरण बनना है 18 माइनस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स से गुणा कर दें, माइनस 1 इंटू 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स से गुणा, बराबर 24/18 प्लस एक्स था, इसकी गुणा कर दें 18 माइनस एक्स से इंटू 18 प्लस एक्स से। तो ये 18 प्लस एक्स 18 प्लस एक्स कट गए, 18 माइनस एक्स कट जाएगा, क्या हमारा बचेगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 1 है, तो 18 प्लस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स बराबर 24 इंटू 18 माइनस एक्स। हल कर लें, गुणा तो हमें करनी पड़ेगी। तो ये 24 18 की गुणा, तो 24 इंटू 18 प्लस 24 एक्स माइनस, यहाँ पर ए प्लस बी माइनस बी सूत्र लग जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 18 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। अभी ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, बराबर इधर गुणा करेंगे तो 24 इंटू 18 माइनस 24 एक्स। 24 इंटू 18 24 इंटू 18, ये हमारे जो हैं दोनों तरफ एक जैसे हैं, तो गिनतियाँ जाएंगी घट जाएंगी, यानी हट जाएंगे। ये माइनस का 24x इधर ले जाएं तो प्लस का 24x बन जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 24x प्लस 24x, ये वाला ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस 18 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो इसको हम सही से लिख लेंगे, 24 24 48x हो जाएगा। और तो इसको हम लोग लिख लेते हैं अगले पेज पर। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 18 स्क्वायर था, 18 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 324 बराबर 0। 324 के ही हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग या अंतर 48 है। तो यहाँ पर देख लेंगे 324 को हम लिख सकते हैं 2 टू 162, या फिर से इधर 2 ले आए इंटू 16 81, 3 ले आए तो 3 दूनी 6 27 आ जाएगा, फिर से 3 ले आए 9, और फिर से ये, तो इसके सारे गुणनखंड हो गए। अब इसी में से देखना हमें 48 कैसे बनेगा। अगर हम 1 3 2 ले लें तो 3 दूनी 6, बाकी 3 3 3 3 3 होते 27 दूना 54, 54 और 6 और 54 6 का अंतर ही 48 आ जाएगा हमारा। बस यही बनना है, इसमें तो कोई वो नहीं है। अगर सोच पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो धराचार्य लगा देंगे यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। एक्स कॉमन, तो एक्स प्लस 54 माइनस 6 कॉमन, एक्स प्लस 54 बराबर 0। तो एक्स प्लस 54 हमारा कॉमन आ जाएगा, बचेगा एक्स माइनस 6 बराबर 0।
पहला ब्रैकेट 0 होने से -54 मान आएगा, दूसरा ब्रैकेट 0 होने से 6 मान आएगा। माइनस में चाल हो नहीं सकती, इसलिए जो चाल होगी हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला है आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 10 मीटर कम है। मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, तो लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 10 मीटर कम यहाँ पर कह रहा है। तो मान लेंगे हम चौड़ाई को x माना, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के 2 गुने यानी कि 2x से 10 कम यानी 2x माइनस 10। तो हमारी लंबाई हो गई। अब लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, क्षेत्रफल कह रहा है यहाँ पर 1000 वर्ग मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई गुणा कर देंगे, ये क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू 2x माइनस 10 बराबर 1000। बस इसी को हल कर लेना है। 2x स्क्वायर माइनस 10x, 1000 भी इधर ले आएंगे, माइनस 1000 बराबर 0, 2 से भाग कर दें तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 बराबर 0। इसी को हल करना है। 500 के ऐसे टुकड़े जिनका योग्य अंतर 5 आए, तो हो जाएंगे हमारे 25 और 20। 25 की गुणा करेंगे 500, इनका योग अंतर भी हमारा 5 आएगा, तो ये लिख लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500 बराबर 0। कॉमन, शुरू के 2 पदों में x कॉमन, तो x माइनस 25, बाद के 2 पदों में हमें 20 कॉमन, तो x माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस 25 x प्लस 20 बराबर 0। पहला ब्रैकेट 0 होने से x का मान 25, दूसरा ब्रैकेट 0 होने से x का मान माइनस 20। माइनस में हो नहीं सकती कोई भी भुजा, इसलिए यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 25 हुई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 25 माइनस 10 यानी 50 माइनस 10 यानी कि 40। तो 40 और 25 ये हमारी यहाँ पर भुजाएं हो गई। ठीक है, बाकी के प्रश्न हम लोग 2 बचे हुए हैं अगले वीडियो में।